number from where we have to achieve. And if I have to take the microfinance number into impact, where we have a 3% GDP contribution. कोलकाता के धोनो धान्य ऑडिटोरियम में 10 दिसंबर को आयोजित हुआ 10वां ईस्टर्न इंडिया माइक्रो फाइनेंस समिट। इस आयोजन का नेतृत्व किया AMFIWB ने, जिसमें सिडबी और M2I भी सहयोगी रहे। इस वर्ष समिट की थीम थी रीइमेजिनिंग माइक्रो फाइनेंस टुवर्ड्स विकसित भारत, यानी विकसित भारत की ओर माइक्रो फाइनेंस की पुनर्कल्पना। सम्मेलन में ये संदेश प्रमुख रहा कि माइक्रो फाइनेंस सिर्फ लोन नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त साधन है, खासकर महिलाओं और निम्न आय वर्ग के लिए। कोविड-19 के बाद की चुनौतियों के बावजूद सेक्टर ने अपनी प्रणालियों को मजबूत किया है और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर फिर से पकड़ बनाई है। समिट में कई महत्वपूर्ण सत्र हुए। ऋण रिकवरी, ग्राहक सुरक्षा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय केंद्र में रहे। 10वां ईस्टर्न इंडिया माइक्रो फाइनेंस समिट सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि माइक्रो फाइनेंस की पुनर्कल्पना का एक स्पष्ट और मजबूत संकेत है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है कोलकाता के धन्नो धान्य ऑडिटोरियम में और आज यहाँ 10th ईस्टर्न इंडिया माइक्रो फाइनेंस समिट 2025 का आयोजन किया गया है और हमारे साथ अभी मौजूद है आलोक विश्वास जी। आइए उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सर, आज ये प्रोग्राम रखा गया, पहले इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आज हम लोग ये धन्नो ऑडिटोरियम में 10th ईस्टर्न इंडिया माइक्रो समिट कर रहे हैं। ये हमारे MP वेस्ट बंगाल कलकत्ता में अवस्थित जो है, हम लोग उसके जरिए से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे ईस्टर्न इंडिया में जितना भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वित्तीय संस्था जैसे बैंक, कभी लेंडर, जो भी हमारा DFI, सिडबी, नाबार्ड, RBI, सब स्टेक होल्डर हमसे जुड़ा हुआ है। और हम लोग ये प्रोग्राम हर साल ही करते हैं। कोरोना का टाइम 2 साल नहीं कर पाए, लेकिन हर बार ही करते हैं। ये हमारा है रीइमेजिनिंग माइक्रो फाइनेंस टुवर्ड्स विकसित भारत। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि विकसित भारत 2047 में हम लोग को महिला वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। उसके जरिए ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं हम लोग कि जा करके सबको ये स्टेक होल्डर जितना है उसको हमारा लक्ष्य बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला जो इस काम पे जुड़ा हो सकता है, और उसको सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम करते हैं। ऐसा कितने फाइनेंशियली यहाँ पर आए हुए हैं, जरा बताइए मुझे। 44 माइक्रो फाइनेंस कंपनी आए हैं और बैंक पकड़ेंगे तो 16 बैंक हमारे पास आए। बैंक RBI, बट RBI भी आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से हमारा स्टेक होल्डर है और होल इंडिया से हमारे इधर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, ये प्रोग्राम कितने दिनों के लिए है? ये प्रोग्राम 1 दिन के लिए है, क्योंकि सेमिनार मॉडल का होता है, वर्कशॉप टाइप का, तो 1 दिन के लिए रहता है हमारा। सर, हम महिलाओं के लिए कि आपकी ये जो योजना है किसी महिलाओं के लिए या उसके अलावा भी और भी कोई इसका लाभ उठा सकता है? ये महिला के लिए ही होता है। हम लोग जो 44 माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर देखेंगे, ये 100% वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही काम करते हैं। हमारा साथ टोटल इंडिया में, होल इंडिया में 8 करोड़ महिलाएं जुड़ा हुआ है। और वेस्ट बंगाल में पूछेंगे तो 80 लाख महिला जुड़ा हुआ है और 35,000 करोड़ का हमारा आउटस्टैंडिंग इधर है। सर, अगर आपसे कोई मतलब ये लोन लेना चाहे, बिजनेस लोन जो भी हो, तो कैसे संपर्क करें? मैंने गूगल में क्या सर्च करें? नहीं, जन कल्याण फाइनेंशियल सर्विसेज आप लिखिएगा। मेरा नाम आलोक विश्वास, मैनेजिंग डायरेक्टर, जन कल्याण फाइनेंशियल सर्विसेज। आप गूगल में मारिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमारा नंबर भी रहेगा। हमारा जो शाखा प्रबंधक है वो लोग इस सबको आपको देखता है, आपको मिल परिचय दे जाएगा। दीजिए सर। मेरा नाम आलोक विश्वास है, मैनेजिंग डायरेक्टर जन कल्याण माइक्रो फाइनेंस का है। ये कंपनी मैंने ही खुद बनाया। मैं बैंकर थे पहले, मैं 25 साल बैंक में काम किया, उसके बाद फिर मैं ये कंपनी खुद बनाया। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ मौजूद है प्रणव रक्षित जी और आइए उनसे भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सर, आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा क्लाइन बताइए। हाँ, आज का प्रोग्राम ये 10th माइक्रो फाइनेंस समिट ईस्टर्न इंडिया में हो रहा है। ये अपना ऑडिटोरियम, इस ऑडिटोरियम में जहाँ की करीबन 700 पार्टिसिपेंट्स मौजूद है। 70 to 75 MFIs आए हैं, बहुत सारे बैंक आए हैं और इसका जो इंश्योरेंस पार्टनर है सेक्टर में काम करते हैं और बहुत सारे क्रॉस सेल भी जो होता है, वो सब कंपनीज यहाँ मौजूद है। सर, इसी वेस्ट बंगाल ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ना चाहे तो ये लोन आपका जो कंपनी हो के लोन सबको प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया? हाँ, यह सारे इंडिया में आज का दिन में 3.5 लाख करोड़ का
ये टोटल पोर्टफोलियो है, जहाँ की बैंक भी लोन देते हैं, एनबीएफसीज भी देते हैं, एनबीएफसी एमएफआई भी देते हैं। तो ये टोटल 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, सारे इंडिया में ये लोन हम लोग देते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में करीबन 50 कंपनियों काम करते हैं। इसमें इसका टोटल पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो ये 35,000 करोड़ का है, और इसमें 99% से भी ज़्यादा औरत लोग लोन लेती हैं। उन लोगों को एम्पावरमेंट करने के लिए हम लोग ये लोन देते हैं, सर्टनली ये बैंक से उधार लेके। क्या बोलना चाहिए हमारे दर्शकों को? हाँ, ये बोलने का है कि आज का दिन में इसका जो रिपेमेंट रेट है, हाँ, वो हो सकता है कि कोविड का बाद थोड़ा बहुत गिरे हैं, लेकिन अभी भी करेंट रिपेमेंट रेट 99% का आसपास है। तो लेंडर लोग इसमें हम लोग का साथ शामिल होके हम लोग को लोन देने में और हेल्प करें, और जो डिमांड मार्केट में अभी भी है तो ये डिमांड मीट करे, क्योंकि बैंक लोग इतना एकदम नीचे तक पहुंच नहीं पाते। तो हम लोगों का जो नेटवर्क है यहाँ, ये इस्तेमाल करें, बैंक लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, यही हम लोगों का एक रिक्वेस्ट है। धन्यवाद सर।